देने वाला 100 को मिलता है, कब न मिलता है। जी नवीन जी, हम तो शमशान में ही रहते हैं सब दिन से। आदमी मस्जिद में भी आता है, पूजा पाठ करने भी आता है। नमामि गंगे से जुड़े हुए जो साफ सफाई यहाँ पे गंदा वंदा ना फैले। यहाँ का जो तौर तरीका है और शवदाह के लिए किसी देवी या देवता का नाम ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इतिहास, रहस्य और संस्कृति से जुड़ी अनोखी जगहों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहां जिंदगी, आस्था और मृत्यु तीनों एक ही किनारे पर मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही रोचक और अनदेखी जगहों की कहानी आपके सामने लाते रहते हैं। हर शहर की एक कहानी होती है और कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वे समय का एक दरवाजा होती हैं। ये है कोन्हारा घाट, जहां जिंदगी और मृत्यु एक ही किनारे पर मिलते हैं। गंगा का पानी यहाँ सिर्फ बहता नहीं, यह सदियों की कहानियां अपने साथ लेकर चलता है। सुबह यहाँ आस्था जागती है और रात होते ही खामोशी अपनी कहानी लिखने लगती है। लेकिन कोन्हारा घाट की पहचान सिर्फ सन्नाटे से नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती और सांस्कृतिक रंगों से भी है। घाट की दीवारों पर बनी मिथिला पेंटिंग्स, छठ पूजा की झांकियां और पारंपरिक कला इस जगह को एक अलग ही पहचान देती हैं। ये चित्र सिर्फ रंग नहीं है, बल्कि मिथिला की परंपरा, आस्था और जीवन शैली को दर्शाते हैं। यहाँ आने वाले लोग केवल अंतिम संस्कार के लिए नहीं, बल्कि गंगा स्नान करने, शांति महसूस करने और इस पवित्र वातावरण में समय बिताने भी आते हैं। सुबह के समय लोगों की भीड़, पूजा और गंगा स्नान, और शाम होते ही बदलती रोशनी, यह सब मिलकर कोन्हारा घाट को जीवन और अध्यात्म का संगम बना देते हैं। यहाँ जलती हुई चिता सिर्फ एक शरीर को नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी को विदाई देती है। हर आग की लपट में छिपा होता है एक नाम, एक रिश्ता, एक अधूरी कहानी। लोग कहते हैं रात के बाद ये घाट और भी ज्यादा जीवंत हो जाता है। हवा की आवाज, पानी की लहरें और वो सन्नाटा जो कभी कभी सच बोल देता है। सदियों से ये घाट सिर्फ अंतिम संस्कार का स्थल नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीवित साक्षी रहा है। लेकिन ये जगह सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग इस घाट के बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सुदामा भाई, आप यहीं के रहने वाले हैं ना? जी नवीन जी, हम तो शमशान में ही रहते हैं सब दिन से। और दुकान भी आपका यहीं पे है? जी, ये अपना ही दुकान है। तो कोन्हारा घाट जो है, मतलब क्यों जाना जाता है? कौन हारा, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो, कौन जोड़ हारा, ये एक प्रश्न है जो कि पूछा गया था भगवान गरुड़ द्वारा भगवान विष्णु से सबसे प्रथम बार। इस जगह का नाम से लेकर के हर चीज़ बता दूं। सबसे पहले तो अभी मॉडर्न युग में ये कोन्हारा जाना जा रहा है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ का जो घाट है, यहाँ का जो तौर तरीका है और शवदाह के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम इस घाट को जाना जाता है, कोन्हारा को, तो शवदाह के लिए। वैसे अपने बिहार में बहुत सारे घाट हैं, बट क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा शमशान घाट है ये कोन्हारा घाट। और सबसे ज़्यादा शव का जो दाह, यानी कि अंतिम प्रक्रिया शरीर के साथ में जो कहते हैं 16 संस्कार का अंतिम संस्कार, वो यहीं पे किया जाता है, कोन्हारा के शमशान घाट पे। तो यहाँ पे जो पौराणिक कथा है कि भगवान विष्णु यहाँ पे आए थे, तो किस लिए आए थे, कुछ पता है? जैसा कि हमने पहले बताया, कौन हारा, और ये प्रश्न भगवान गरुड़ का है, भगवान विष्णु से है। कहा जाता है एक समय में एक ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे यही नदी किनारे कोन्हारा, जो कि आज कोन्हारा है, और हरिहर क्षेत्र, हरिपुर के नाम से जाना जाता था। इसी के क्षेत्र तट, रमणीय तट, यानी कि गंगा के इस रमणीय तट पे वो ऋषि तपस्या कर रहे थे, और एक राजपुत्र छोटे से बालक आए और नदी के अंदर से पानी का धार में बहते हुए, और वो पैर पकड़ कर तपस्या करते हुए ऋषि का पैर पकड़ कर उनका तपस्या भंग कर दिए थे खेल खेल में। बस इसी वजह से उन्होंने श्राप दिया कि तुम मगरमच्छ बन जाओगे, और किसी भी माता को इस प्रकार का श्राप अपने पुत्र के लिए कदापि, मतलब हृदय से स्वीकार नहीं हो सकता ना कि मेरे पुत्र को किसी ने श्राप दे दिया है। बस इसी वजह से उनकी माता रोने भी लगने लगी। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, चलो, आपको आशीष तो नहीं दे सकते क्योंकि हमने पहले आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन इस आशीर्वाद का जो फल है उसको आधा पूरा होने से पहले
यदि तोड़ा जा सकता है तो वो प्रक्रिया यह है कि आपको स्वयं भगवान हरि जब तक आकर मुक्त नहीं करेंगे तब तक कि आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए अगले जन्म में वो ऋषि गज बन के यानी हाथी बन करके जब संसार में अवतरण हुए तो वो पुनः नदी में कमल का पुष्प चूमने जा रहे थे अपने झुंड के साथ में। तो यही जो मगर के रूप में यानी कि वो जो बच्चा था, हाँ घड़ियाल, वो जा करके उन्होंने इनका पैर पकड़ा इस मगरमच्छ का। तो भगवान हरि के लिए पुष्प चून ही रहे थे। इसका विष्णु महापुराण में भी उल्लेख है। इस स्थान का हरिपुर हाजीपुर कोनहारा घाट का उल्लेख मिलता है आपको कि भगवान विष्णु से स्तुति करते हैं। इस स्तुति को आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे नवीन जी। गजेंद्र मोक्ष स्तुति करके स्तुति है जो कि आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। और मोस्ट ये जो श्लोक है यह विष्णु महापुराण के अंतर्गत में आती है। लेकिन जब वहाँ से वो दौड़े दौड़े आए, भगवान विष्णु स्वयं दौड़े दौड़े आए, ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि ये किस देवता या देवी के लिए स्तुति गाया गया, क्योंकि उस पूरे स्तुति में किसी का नाम नहीं लिया गया है। न किसी देवी का, न किसी देवता का। न शिव गए उनकी मदद करने, न ब्रह्मा गए, न दुर्गा गई, न गणेश गए, कोई नहीं गए। कोई भगवती या भगवान उनका मदद करने गए ही। तो नवीन जी जानते क्या हुआ? भगवान विष्णु नंगे पांव, बिना खड़ाओं, बिना सुदर्शन और बिना गरुड़ के चले गए। पूर्ण रूप से जब स्तुति खत्म हुई तो भगवान भावुक हो उठे और इतना भावुक हो गए कि सुदर्शन जी का वरण किया। सुदर्शन जी बैकुंठ में थे। सुदर्शन जी एकदम जल्दी से प्रकट हुए और ईश्वर से कहने लगे कि हे प्रभु बताइए किस कारण हेतु आपने मेरा स्मरण किया। तो भगवान कहते इस प्रकार की वार्तालाप है भाई, देखो अब मुझे अपने भक्त को बचाना है। तो सुदर्शन जी पहले पूछे कि कौन सा भक्त, इसने तो आपका नाम भी नहीं लिया। इन्होंने तो आपको इस स्तुति में आप देख लो, पढ़ के देख लेना नवीन जी, कहीं भी कोई स्तुति में उसका भगवान का नाम ही नहीं लिया, विष्णु जी का नाम ही नहीं लिया, किसी भी देवता का नाम नहीं, किसी देवी या देवता का नाम ही नहीं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि गजेंद्र मोक्ष स्तुति भगवान नारायण को ही समर्पित है। ठीक है, भगवान नारायण की इस बातों को भगवान नारायण सुदर्शन जी महाराज के इन लफ्जों को सुनने के बाद खुद में सोच में पड़ गए कि अरे हाँ मेरा तो नाम ही नहीं आया है। तो इन्होंने दिमाग लगाया, गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी भी लाइक कि सेम प्रश्न, ऐसा क्या है इस स्तुति में जो आप चले आए। देन भगवान इन दोनों के मन के भ्रम को तोड़ने हेतु कहते हैं इस संसार में जो है, जितना है, जैसा है, सब मैं ही हूँ। और इस स्तुति का कोई वारिस, हमारे आपके लफ्जों में कहे तो उसका जब कोई मतलब जगह जमीन का कोई वारिस नहीं होता तो उसका वारिस कौन है? सरकार है ना? सरकार है। इस संसार में कोई भी चीज जिसका कोई वारिस नहीं है, लावारिस है, उसका वारिस सरकार है। तो भगवान कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का सरकार तो हम है, पूरे ब्रह्मांड का सरकार हम है। तो इसके नाते यह स्तुति तो मेरी हुई, तो इनकी रक्षा करने का दायित्व भी मेरा हुआ। तो सुदर्शन जी महाराज गए और उस ग्राह यानी कि उस मगरमच्छ के गर्दन को काटा और उस गर्दन के कटते उसके भीतर से वही नन्हा सा बालक राजपुत्र राजकुमार निकले और भगवान के चरणों में अपना सर झुकाकर कहने लगे कि हे हरि, आपके वजह से आज मुझे मुक्ति मिल गई। और भगवान के दर्शन हेतु ऋषि इतने लंबे समय से बार बार जन्म ले रहे थे, इस संसार में आ रहे थे भगवान के लिए ही। और आज इनका भी तपस्या पूरा हुआ, भगवान का दर्शन हो गया तो इनको भी मुक्ति मिल गई। तो ऋषि को भी मुक्ति मिल गई, दोनों को मुक्ति मिल गई इस संसार से। तो उसके पश्चात सुदर्शन जी और गरुड़ जी फिर से पूछे कि हरि जी आप तो आकर के दोनों का युद्ध रोक दिए, तो कौन हारा? भगवान बोले इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है। उसी क्षण के बाद से यह जो जगह है हाजीपुर जो आज है हरिपुर, उसके अंतर्गत आने वाला कोनहारा घाट सोनपुर घाट के जस्ट साथ। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, यहाँ रहने वाले लोगों की रोजी रोटी, उनकी पहचान और उनकी जिंदगी का हिस्सा है। रोज इस धारा पर सफर करने वाले लोग गंगा को सबसे करीब से देखते हैं। आइए सुनते हैं एक नाविक की नजर से गंगा और इस घाट की कहानी। कैसे घुमाते हो भैया यहाँ पे? 50 रुपए एक आदमी का किराया है। सामने जो बाबा हरिनाथ का मंदिर है ना, वहीं से लेके जाते हैं और लेके आते हैं। अप डाउन का है, एक आदमी का 50 रुपए किराया। और एक बार में कितने लोग चले जाते हैं घूमने? एक बार में वही 8 आदमी लेके जाते हैं हम लोग, 8 से 10 सीट के हिसाब से। और मोटर से चलता है जी। समय के साथ बहुत कुछ बदला है और गंगा को स्वच्छ और जीवित रखने की जिम्मेदारी अब हम सबकी बन चुकी है। लेकिन क्या सिर्फ आस्था ही काफी है, या गंगा को बचाने के लिए लोग सच में कुछ कर भी रहे हैं? आइए मिलते हैं उन लोगों से जो नमामि गंगे जैसे प्रयासों से जुड़े हुए हैं।
श्रृंगार। लोग हैं, इतना भीड़ लगा हुआ है, क्या चीज के लिए इतना भीड़ लगा रहता है? यहाँ पर गंगा जी है, कुन्हारा घाट, यहाँ पर आता है आदमी, मंदिर में भी आता है, पूजा पाठ करने भी आता है। जैसे बाबा अमर सिंह के पूजा हुआ। तो ये दुकान आप ही का है ना? जी हाँ, ये दुकान मेरा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष कुमार है। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं आप? यहाँ पे मेरा दुकान है, श्रृंगार स्टोर है, पूजा पाठ का प्रसाद बेचते हैं। और दीदी बता रही थी कुछ से जुड़े हुए हैं आप नमामि गंगे से। हाँ, नमामि गंगे से जुड़े हुए जो साफ सफाई यहाँ पे गंदा उंदा ना फैलाए, साफ सफाई रखे, अच्छा से एकदम गंगा जी को सुरक्षित रखे। कचरा फैलाने से गंगा जी मतलब तो गंदा हो आप जाता है। रोकते हैं सबको कि? हाँ, हम लोग आता है, बहुत लोग आता है गंगा के घर से कोई फूल पत्ती लेके, तो हम बोलते हैं गंगा जी में ना फेंके, इधर साइड में रख दे, डस्टबिन में रख दे, कचरा वाला आके कचरा ले जाएगा। यहाँ हर चीज में एक अलग ही पवित्रता महसूस होती है। मिट्टी तक को लोग अपने साथ यादों और विश्वास के रूप में ले जाते हैं। कुछ लोगों के लिए गंगा सिर्फ पानी नहीं, बल्कि श्रद्धा का स्वरूप है। आइए जानते हैं उनसे जो गंगा की मिट्टी को आस्था के रूप में लोगों तक पहुँचाते हैं। क्या बेच रहे हैं मिट्टी का? लंगोट है, वो साइकिल बैठाने के लिए। गंगा जी का मिट्टी है। हाँ, हर एक पूजा पाठ में काम आता है। अच्छा, तो लोग खरीद के लेके जाते हैं। तो एक कितने का मिलता है? देने वाला 101 मिलता है, काबनो मिलता है, 501 भी मिलता है। एक दिन में कितना बिक जाता है आपका? वो ग्राहक के ऊपर, एक ग्राहक हुआ तो 5 गो लिया, कोई 10 गो लिया, कोई 20 गो ले लेता है। हैं समय बदलता रहा, राजा आए, साम्राज्य गए, लेकिन कोनहारा घाट वहीं रहा, खामोश और सब कुछ देखता हुआ। शाम के रंग जब गंगा पर उतरते हैं तो लगता है जैसे प्रकृति स्वयं अंतिम प्रणाम कर रही हो। जिंदगी की दौड़ में हम सब बहुत कुछ भूल जाते हैं, लेकिन आखिर में हर रास्ता इसी सच की ओर लौट कर आता है। कोनहारा घाट, जहां अंत नहीं, शायद एक नई शुरुआत होती है। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह जगह कैसी लगी। क्या आप चाहें